यशोदा भाग बढ़ाई सभी देने लगाए बधाई। यशोदा भाग बढ़ाई सभी देने लगे बधाई। यशोदा भाग बढ़ाई सभी देने लगे बधाई। यशोदा भाग बढ़ाई सभी देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुख ऐसो अद्भुत सुख और नहीं कोई जायो है। रज में है रज जय जयकार इधर लाला जायो है। रज में हो रज जय जयकार इधर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा में लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा में लाला जायो है। रज में है इधर लाला जायो है। रज में हो रज जय जयकार इधर लाला जायो है। रज में है रज जय जयकार इधर लाला जायो है। रज में हो रज जय जयकार इधर लाला जायो है। रज में है रज जय जयकार इधर लाला जायो है। रज में हो रज जय जयकार इधर लाला जायो है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। के भगवान की श्री राधे जय श्री राधे बोलिए भगवान कृष्ण लाल की श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। तो मैया जैसे ही बधाई गाड़ी की गई तो जाने से पहले कुछ बाल गोपालों को कह के गई थी, अरे लाला जब हम बधाई बजाने जाएंगे ये मेरे लाला का पता नहीं कभी भी जग सकता है, तो तुम यहाँ पे देख रेख करते रहो, जैसे मेरे लाला उठे ना तो मेरे को आवाज लगा देना। तो आज सभी बधाइयाँ गा रहे हैं, अब बधाई भी गाने प्रभु तो मित्र बन गए मुस्कुराते हुए हाथ मिले रहे। और कंस तो भेजा हुआ है सटकासुर को, और सटकासुर समय को देख रहा कि कैसे मौका मिले तो इस बालक को मैं मार के यहाँ से निकल जाऊं। अब क्या हुआ कि वो जो बैलगाड़ी है सभी धर्मों हैं क्या बधाई बजाने के लिए, और बालक के पीछे करके भगवान जी को पीछे करके नन्हे नन्हे बालक तालियां पीट रहे, देख रहे गोपियों को ब्रजवासियों को कि कैसे मैया को बधाई दे रहे। अब धीरे धीरे सटकासुर जो बैलगाड़ी के नीचे में प्रभु है ना धीरे धीरे नीचे कर रहे। क्यों? इसमें दबकर ये बालक मर जाएगा और किसी को सर भी नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन धीरे धीरे बैलगाड़ी नीचे हुई रहा। प्रभु देखिए कि अरे मामा जी ने हमारे लिए फिर से मेहमान भेज दिए, तो इनका तो स्वागत अच्छे से करना चाहिए। ये सोचकर प्रभु क्या किए, खेल भी खेल में है ना, जब बच्चे छोटे रहते तो पैर ऊपर करके खींचने लगते हैं, तो वैसे ही आज गोविंद जी ने अपने पैर को ऊपर किए, जैसे ही बैलगाड़ी से टक्कर हुआ थोड़ा सा प्रभु टच क्या किए, आज वो सटकासुर का उद्धार हो गया। जोर से जाके बैलगाड़ी दूर में गिर गया, बच्चों का ध्यान गया, देखा कि अरे हमारा लाला तो सोया हुआ है और वो बैलगाड़ी दूर में जाके गिर गया। बच्चे यही सोचने लगे और गलत भी नहीं सोचे कि आज हमारे लाला ने 1 लाख से ये बैलगाड़ी को गिरा दिया। सभी बहुत प्रसन्न हो रहे, ताली बजा रहे हैं कि हमारा लाला इतने बड़े बैलगाड़ी को 1 लाख से दूर भगा दिया, दूर से ही मारकर गिरा दिया। सभी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं। मैयाओं का भजन खत्म हो, मैया आई
और देखेंगी अरे मेरे लाला उठ जाएगा, अरे क्या कर रहे हो। बालक कहते हैं कि अरे मैया तुम्हें पता नहीं आपका लाला तो कब से जग गया है। और मैया आपको पता है ये जो बैलगाड़ी दूर में जाके गिरा है ये किसका काम है। ये जो लाला सो रहा है ना हम अपने आंखों से देखें कि अपने लात से मारा है। मैया यशोदा हंसने लगी, इतना छोटा सा लाला है वो भला अपने लातों से इतने बड़ी गाड़ी को मारेगा। हंसने लगी। बालू गोपाल लोग कहने लगे कि मैया ये हंसने वाली बात नहीं है, हम अपने दोनों आंखों से ही देखे हैं। मैया भी कहने लगी अरे लाला हम भी अपने दोनों ही नेत्रों से देख रहे हैं कि हमारा लाला कितना छोटा है और वो बैलगाड़ी को मार के गिराएगा। आज बालक बार बार कह रहे हैं लेकिन मैया यशोदा नहीं समझ पाओगे। मैया कहते अरे लाला चलो तुम ही कह रहे वही सही है, आज मेरा लाला इस बड़े से बैलगाड़ी को लात से मारा है। आज मैया का सुंदर भाव है कि हमारा लाला अब थोड़ा बड़ा हो गया इसीलिए तुम करवट बदला है। कोई बात नहीं, अरे जाओ अब मैं अपने लाला को सुना प्रयास करती हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते राजन ऐसे ही मैया प्रभु परमात्मा को अपने पुत्र समझ ही नहीं है, पुत्र समझकर कभी डांटने लगती फटकारने लगती। इतने सुंदर भाव को देख के देवता बहुत प्रसन्न हो गए। ये प्रभु आप तो धन्य हैं, ऐसे आपको मैया भी मिली और वो ब्रजभूमि भी मिला जहाँ आप धीरे धीरे नृत्यों का सुधार कर रहे हैं। आप अपने छोटे छोटे लीलाओं से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन एक दिन ऐसे ही प्रभु परमात्मा को मैया यशोदा दूध पिलाते हुए बैठी थी। हम देखते देखते आधा घंटा हो गया, भगवान जी सोने का नाम ही नहीं ले रहे और मैया पिलाती जाने कि जब मेरा लाला सोएगा तब मैं अपने गृह कार्य को करूंगी। देखते देखते एक घंटा हो गया और प्रभु को नींद आ गई, प्रभु सो गए। अब वो जो कंस है वो एक दैत्य को फिर से भेजा है जिसका नाम है त्रिरावत। सुखदेव जी महाराज कहते राजन वो त्रिरावत बवंडर बन के आया है क्योंकि किसी को सर भी ना हो और ऐसे ही उस बालक को उठा के आते तो प्यारे में भैया सोची अरे अभी मेरे लाला को मैं अपने गोद में बिठाई थी सुलाई थी तो इतना वजन नहीं लग रहा था, अचानक इतनी वजन कैसे बढ़ गई। फिर मैया के मन में यही विचार आया कि एक घंटा हो गया मेरा लाला दूध पीते हुए सो रहा है, लगता है आज ज्यादा ही दूध पी ले इसीलिए इसका वजन आज बढ़ गया। अब धीरे धीरे बवंडर गोकुल में प्रवेश करने लगा। सभी गोकुलवासी डरने लगे, अचानक ये बवंडर आया कहां से। और सभी अपने अपने गाय बछड़ों को ढीलने लगे, सब छोड़ने लगे। इस बवंडर में हमारे गाय बछड़े सुरक्षित नहीं रहेंगे। सभी के नेत्रों में धूल जम रहे, किसी का नेत्र दिखाई नहीं दे रहा ना, जब धूल जाता नहीं दिखाई देता, सब अपने नेत्रों को भटक रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये त्रिरावत बवंडर के रूप में आ रहा है, इसे हम जल्दी से श्री गोविंदाय नमः करेंगे, नहीं तो ये गोकुलवासी ना जाने क्या हाल होगा। तो मैया को याद आया क्या कि मैं तो आज कपड़े भी नहीं उतारी हूँ। लाला को वही पालने में सुला दी मैया और अपने बवंडर को देख के अपने वस्त्रों को उतारने के लिए चली गई है। प्रभु देखे कि अरे ये तो बवंडर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और सभी अपने कार्यों में
इतने व्यस्त हैं, ये बवंडर सभी को परेशान कर रहा है। तो चलो चल के इसको जल्दी से यहाँ बाहर करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन, आज वो बवंडर आया और प्रभु को उठाकर घूमते हुए चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रभु तो अच्छे से घूम रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। प्रभु यही भाव से घूम रहे हैं कि अभी तो हमें इस ब्रज भूमि में माखन की लीला भी करनी है। तो सबसे पहले इस बवंडर के कारण हम देख लेते हैं कि ब्रज भूमि ये गोकुल कितनी बड़ी है। तो आज गोकुल में घूम रहे कौन? हमारे गोविंद जी। अब देखिए कि अरे ज्यादा ही समय तक ऐसे घूमते रहे तो सभी को परेशानी होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज प्रभु ने उस बवंडर को एक ही मुक्का दिया कि वो बवंडर हसी गोविंदाय नमः हो गया। ओम कृष्ण चंद्र भगवान की। देव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजन भैया देख रही कि अरे ये बवंडर अचानक गायब कहाँ हो गया, अभी तो हमारा कार्य पूरा भी नहीं हुआ है। चलो तो लाला को देख लेते हैं, उठा है कि सो रहा है। प्रभु आगे जैसे कि तैसे सो रहे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आपको पता है जो भोले बाबा है इस दृश्य को देख रहे और मैया पार्वती से कहने लगे कि अरे देवी देखो वहां हमारे प्रभु ब्रजमंडल में लीला करने के लिए चले गए हैं। बड़े बड़े दैत्य प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमारी बड़ी इच्छा है कि आज उस गोविंद की उस बाल स्वरूप को देखने की बड़ी इच्छा है। हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए। भैया पार्वती कहती है, स्वामी ऐसे मत जाइए, गोकुलवासी देखेंगे तो आपको भगा देंगे। आपके गले में सर्प है, कानों में कुंडल के जगह बिच्छू लटक रहे, सभी डर जाएंगे। मत जाइए वहाँ, और जाएंगे तो आप अपनी वेशभूषा को बदल लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। भोलेनाथ कह रहे थे, हम अपने प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कभी किसी का वेशभूषा भी नहीं देखते, वो तो केवल और केवल भाव ही देखते हैं। तो हम जैसे ही वैसे रूप में जाएंगे। हम भोलेनाथ जिद करके चले आए गोकुल में और जोर जोर से मैया यशोदा को आवाज लगा रही है कि मैया हमें भिक्षा देगी, भिक्षा दीजिए। आज मैया यशोदा सुनी है कि कोई भिक्षाकु आया है, तो चलो चल के भिक्षा दे देते हैं। आज मैया बड़े से परात में दाल चावल हीरे मोती इत्यादि निकाली और लेकर चली गई। कहने लगी, बाबा जो है इसे आप स्वीकार करिए। भोलेनाथ कहते, मैया ये सब नहीं चाहिए, हमें जो आपका लाला है ना उसका दर्शन करना है, उन्हीं का दर्शन हमें करा दीजिए। भैया सोच में पड़ गई, अरे ये बड़ा विचित्र बाबा है, आया है भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा दे रहे हैं, उसको लेने का नाम भी नहीं कर रहा और हमारे लाला को लेने के लिए आया है, देखने के लिए बुला रहे। हम तो अपने लाला को नहीं लाएंगे। अरे बाबा जी हमारा लाला अभी घर में नहीं है, नहीं है महल में, कहीं गया हुआ है। आप जाइए, जो हम आपको दे उसको स्वीकार करिए। भोले बाबा कहते, मेरा झूठ काहे को बोलती है, आपका लाला अभी अपने महल में ही, आप एक बार अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। अब मैया को तो डर हो गया, ऐसी ही एक बार बहन बन के आई और मेरे लाला को उठा के ले गई।
ना जाने मेरे लाला ने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो आ रहा है वो मेरे लाला को ही पूछा जा रहा है। भैया यशोदा कहने लगी, बाबा लेना है तो दाल चावल आपको और हीरे मोती चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने लाला का दर्शन आपको नहीं कराएंगे। भोलेनाथ कह रहे कि देवी एक बार दर्शन करा दीजिए। अरे भैया बड़ी दूर से चल के आए हैं केवल और केवल आपके लाला का दर्शन करने के लिए। भैया यशोदा कहने लगी, अरे बाबा जी वो अभी सो रहा है, बाद में आइए, चले जाइए। अभी भैया यही सोचती है कि ये कुछ भी करके भगाया तो जाए। भोलेनाथ फिर से कहने लगे, भैया इतना क्यों तरसा रही है, एक बार प्रभु का दर्शन करा दीजिए। प्रभु को देखने के लिए हम तरस रहे हैं, भैया हमें ऐसे मत भगाइए, एक बार तो दर्शन करा दीजिए प्रभु का। भैया सोचने लगी, अरे तो प्रभु प्रभु कहा जा रहा है, हमें लगता है कि ये कोई नौटंकी से चल के आया है, जाना कहीं और था और आ कहीं और गए हैं। भैया कह रहे हैं, बाबा जी हमें तो लगता है कि आप कहीं नौटंकी से चल के आए हैं, जो प्रभु का आप नाम ले रहे हैं वो प्रभु हमारे यहाँ कोई है नहीं, आप यहाँ से लौट जाइए और हमें अपने कार्यों को करने दीजिए। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, भैया पार्वती कहती कि अरे आप कह रहे हैं कि मैं अपने लाला का दर्शन कराऊं, तो बाबा जान लीजिए कि मेरा जो लाला है अभी बहुत छोटा है, और ये जो आपका वेशभूषा है ना, उसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। आपके गले में माला के जगह सर्प लटक रहे हैं, सर्प है, और आपके कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटक रहे हैं। अरे बाबा आपको देख लिया ना मेरा लाला, तो ना जाने कितने दिन तक नेत्र बंद करके रहेगा। वो भूलवश किसी चित्र में भी सांप और बिच्छू देख ले मेरा लाला, वो डर के अपने नेत्र को बंद कर देता है, कुछ घंटों तक खोलता भी नहीं है। तो जब आपको देखेगा मेरा लाला तो डर ही जाएगा, इसलिए बाबा जी आप चले जाइए। भोले बाबा सोच में पड़ गए कि ये मैया को दर्शन कराने की कोई हाल चाल हाव भाव नहीं दिख रही है। भोलेनाथ कहने लगे, भैया जब तक आप प्रभु का दर्शन नहीं करा देती तब तक मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, समाधि लेकर यहीं पे बैठ जाऊंगा। मैया भी कहती, अरे आप जोगी हट जानते हैं तो हम भी मैया हट जानते हैं, आप कहीं पर समाधि लगा के बैठे रहिए, हमारे महल में ऐसे कई दरवाजा है, अगर हमारे लाला को इच्छा हुई बाहर निकलने के, ऐसे कई दरवाजा कहीं से भी निकल सकते हैं। भोलेनाथ सोचने लगे, अरे मैया बड़ी जिद्दी है, एक बार तो दर्शन करा देती। भैया उससे कहने लगी, देखो बाबा लेना है तो और भी हीरे मोती लाते हैं, ले जाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हम अपने लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। भोलेनाथ कहने लगे, भैया हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, उनके बाल स्वरूप को देखने के लिए हम तरस रहे हैं, एक बार तो दया करके दर्शन करा दीजिए। भैया कह रहे, बाबा लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम अपने कार्यों पर लगे, ऐसे भी हमारे बहुत कार्य हैं। दरवाजा भैया दे। भोलेनाथ सोच में पड़ गए, कह रहे हमें दर्शन ही नहीं होगा जैसे लग रहा है।
कैलाश पर्वत से खड़ी होकर मैया पार्वती देख रही है। हम तो 1000 बार बोले थे कि प्रभु अपने वेशभूषा को बदल लीजिए, लेकिन हमारे तो भोलेनाथ सुनते ही नहीं है। और जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक तो भोलेनाथ आएंगे नहीं। और यशोदा मैया है इतनी जिद्दी की दर्शन तो कराएंगी नहीं, उससे अच्छा है हम ही कुछ करते हैं। आज मैया पार्वती एक बूढ़ी माता बन के चली गई और आवाज लगाती है, अरे यशोदा सुनती हो, आओ और आके देखो कि ये बड़े बाबा जी चले आए हैं। इनके दर्शन करने से बहुत पुण्य मिलता है, आओ और ये जीवन रेखा में देखते हैं। यशोदा आओ और जीवन देखा लो। जैसे ही मैया सुनी की दरवाजा खोल ली और कहती काकी आइए पधारिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, मैया पार्वती कहते हैं कि अरे यशोदा तुम ये क्या कर रही हो, ये जो संत है बाबा जी हैं वो ज्योतिष भी जानते और तुम इसे बाहर बिठाई हो। मैया यशोदा कहने लगी कि ये जो बाबा है बड़े ही हट वाले हैं, बड़े ही जिद्दी हैं, हीरे मोती दे रहे हैं फिर भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा। मेरे पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं और आपको तो मैया पता है कि ऐसे एक राक्षसी आई थी और मेरे लाला को ले गई, इसलिए मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती। बूढ़ी मैया कहती अरे यशोदा ऐसे मत और जा अपने लाला को ला और दिखाई नहीं। श्री राम जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन, मैया की बातों तो सुन रही है कौन, मैया यशोदा। जब ये बूढ़ी मैया कह रही है तो सत्य होगा, लेकिन यशोदा मैया कहती है कि काकी आप इन बाबाओं से कह दो, बाबा से कह दो कि मैं अपने लाला को लाऊंगी, सुंदर आशीर्वाद देंगे, लेकिन एक ही शर्त में लाऊंगी अपने लाला को। भोलेनाथ कहते मैया आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है। तो मैया यशोदा कहने लगी कि अरे बाबा जी मैं अपने लाला को लाऊंगी, लेकिन उसका मुख ढक के ही लाऊंगी, दर्शन करना है, देखना है, मेरे लाला को आशीर्वाद देना है। तो बताइए भोलेनाथ कहते हैं जैसे भी हो दर्शन तो हो जाए। कहते ठीक है मैया कोई बात नहीं, आप अपने लाला को ले आइए। आज मैया सुनकर अपने लाला को तैयार करके सुलाई हुई थी और प्रभु इधर मन मुस्कुरा रहे। भोलेनाथ कह रहे कि प्रभु आपका एक बार दर्शन हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ये जो आपकी मैया है बड़ी ही जिद्दी है। प्रभु मन मुस्कुरा रहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, मैया गई अपने लाला को पकड़ी है और अपने पल्लू से ढक दिया अपने लाला को और चली गई। सुंदर गोविंद जी के दोनों पैर दिख रहे हैं, जिसमें सूत्र से प्रभु परमात्मा पाए पहने हुए। भोले बाबा देखे प्रणाम करने लगे और कहने लगे प्रभु आपके श्री चरणों का तो दर्शन हो गया, कृपा करके आप अपने इस सुंदर मुखड़े को भी दिखा देते तो हमारा जीवन चल जाता। और प्रभु आपको तो पता है आपके दर्शन के लिए हम वहीं से भागे दौड़े चले आए हैं और इतने समय से हम व्याकुल हो रहे हैं आपको देखने के लिए। आपके इस बाल स्वरूप का दर्शन प्रभु एक बार करा दीजिए। प्रभु मुस्कुरा रहे। ये भोले बाबा है, जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक जाने का नाम नहीं लेंगे, तो क्या करें हम। आज प्रभु ऐसे माया के कि हवा बड़ी जोर से आई
और मैया का पल्लू हवे पे उड़ गया और सुंदर प्रभु परमात्मा का दर्शन शिव जी को हो गया। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, आज भोलेनाथ को सुंदर प्रभु परमात्मा का दर्शन भी हो गया। भोलेनाथ कहते कि हे प्रभु हम तो धन्य हो गए। अब भैया यशोदा कहने लगी, बाबा अब आप हमारे पुत्र को देख लिए तो ये बताइए कि ये अपने जीवन में क्या करेगा, और आप इसे सुंदर आशीर्वाद दे दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे, मैया हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने के, आइए अपने जीवन में जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, हम इनके बारे में क्या बताएं। लेकिन मैया कुछ नहीं समझ पाई। वो सोचने लगी कि बाबा तो पागल है, कुछ बता नहीं रहे हैं। मैया काकी ऐसे ही बोलूंगी। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, भोलेनाथ कहते कि मैया आप बस इतना करना कि आप अपने आंगन में एक शिव बनवाना, और जब भी आप अपने लाला को स्नान कराएं तो उसका जल लिंग में जाना चाहती है। जो बाबा भोलेनाथ कहे और मैया बनवाई, और जब भी अपने लाला को स्नान कराती तो वो जल उसी से भी भर जाता। ऐसे सुंदर आज भोलेनाथ भी दर्शन करके चले गए। सोचिए प्रभु को देखने के लिए देवता तरस रहे हैं, उनके बाद सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे प्रभु कुछ बड़े हुए। आइए एक छोटा सा भजन करें, उसके बाद में प्रवेश करेंगे। श्री राम कृष्ण लाल की जय। एक जोगी आयो जी तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, निरख मुख लाल का। ज्योति आयो जी तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ज्योति आयो जी तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ज्योति आयो जी तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ज्योति आयो जी तेरे द्वार, पलने में पालन हार, रख मुख लाल का। पलने में पालन हार, मुख लाल का। मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का।
अखियों में प्यास जोगी करे अरदास बड़ी दूर से आयो लेती तरस की आस बड़ी दूर से आयो लेती तरस की आस लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास बड़ी दूर से आयो लेती तरस की आस बड़ी दूर से आयो लेती तरस की आस ऐसो संजोग नजारा माही ऐसो संजोग नजारा दिखा दे मुझे आयो दी तेरे प्यार दिखा दे मुझे तेरे करने में पार न मैया दिखा दे रख ले हीरे मोती तेरे रख ले हीरे मोती तेरे किस पत्थर किस काम के मेरे जो हो गया माला माला हो गया माला माता हीरे मोती देने की जरूरत नहीं है मैं तो लाला का दर्शन करके धन्य हो गया माता ऐसे जाके कहते रख ले हीरे मोती तेरे रख ले हीरे मोती तेरे ये पत्थर किस काम के मेरे हो गया माला हो गया माला तेरे बल्ले में पालन तुझको दिया तेरे तेरे बल्ले में पालन दिखा दे तेरे पलने में पालन निरख मुख लाल का एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का बड़ी भूत भवन भोलेनाथ की बड़ी बाल कृष्ण भगवान की श्री राधे जय श्री राधे भोले भगवान कृष्णदास की आप लोग को भी दर्शन नहीं हुआ क्या जी गुस्से में इसलिए जय हिंदी बोल रहे ऐसे जय करेंगे तो सुनेंगे दर्शन होगा करूँगा कल तो सभी किए ये नहीं दर्शन
श्री राधे जय श्री राधे। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा कि हमारे प्रभु अब क्या करने लगे, घुटमन घुटमन से चलने लगे। चारों पैर से नहीं, दोनों हाथ दोनों पैर से चलने लगे। एक दिन की बात है कि नंद राय यमुना से स्नान करके चले आ रहे थे और प्रभु अपने महल में खेल रहे। क्या हुआ कि जैसे ही नंद बाबा जी को प्रभु देखे उनके पास जाने लगे। होता है ना, छोटे नन्हे बच्चे किसी को देख लेते तो उनके पास जाने के लिए जिद करने लगते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे प्रभु जाने लगे तो नंद बाबा कहते क्या है कि अरे लाला रुक, तू अभी स्नान नहीं किया है और मैं स्नान कर चुका हूँ। मैं स्नान किया हूँ तो अभी भगवान जी की पूजा करूंगा और तो स्नान नहीं किया है और बिना स्नान ये प्रभु को नहीं छूते है ना। जब स्नान करते हैं तब छूते हैं। लाला तो तुम मुझे छूना मत, नहीं तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। अब बेचारे प्रभु टुकुर देखने लगे और सोचने लगे अरे कौन सी जय है जो बाबा हमें रोक रहे हैं। अब आगे आगे पोटला कक्ष में नंद राय जी जाने लगते हैं तो पीछे पीछे हमारे गोविंद जी भी घुटमन चलते हुए जा रहे। नंद बाबा देखते पलट के कि अरे मेरा लाला फिर से चला रहा है। नंद राय जी कहते अरे लाला अभी तुझे मैं समझाया कि जय जय की पूजा में बिना नहाए धोए नहीं आते और अभी तो स्नान किया नहीं और मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वहीं पे रुक, हम जय जय करते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन। अब प्रभु सोचने लगे बैठकर चलो बाबा को जाने देते हैं पूजा कक्ष में और कैसे जय जय करते हैं देखते हैं और हमसे बड़े जय जय कौन होंगे यहाँ पे। बाबा जी चले गए पूजा कक्ष में। अब प्रभु भी धीरे धीरे वो तो कायम पहने हुए हैं, घुटमन चल भी रहे, फिर भी पायल की आवाज जा रही है। धीरे धीरे से दबे हुए जाते हैं और पूजा कक्ष में झांकने लगते हैं और जैसे ही अंदर जाने लगते हैं नंद बाबा आवाज लगाते अरे लाला यहाँ नहीं आना है, वहीं से देखना है तो अभी तो स्नान नहीं किया है अंदर बता। गोविंद जी देख रहे अरे बाबा हमें बार बार रोक रहे हैं, चलो ठीक है देख लेते हैं कि बाबा करते क्या है। तो आज नंदराय ने सुंदर शालिग्राम जी को स्नान कराया, दूध दही माखन मिश्री सारे भोग भी लगाए। अब हमारे लड्डू जी देखकर ललचा रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। अरे सोचे बाबा देखो शालिग्राम जी को इतने दूध दही से स्नान कराए, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, हमें तो कभी ऐसे नहीं किए। लड्डू जी के मुंह में पानी आ रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन पूजा पाठ फूल इत्यादि नंद बाबा जी चढ़ा लिए और अपने नृत्य को बंद करके माला जाप करने लगे। अरे बाबा तो इतने समय तक भोग लगाए, फूल चढ़ाए, दिए जलाए, पूजा किए, लगता है अब सो गए। और वो तो शालिग्राम जी को देख के लालच में मुंह में पानी दिया था। तो चलो चल के उस रसगुल्ले को हम खा लेते हैं। बाबा जी तो सो गए जैसे लग रहा है। धीरे दबे दबे गोविंद
जा रहे पूजा कक्ष में और गए शालिग्राम जी को पकड़े और कपाट करके मुंह में ले लिए और बड़े आनंद के साथ कपूर रहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन इतने आनंद से कपूर रहे क्योंकि वो तो दूध दही माखन मिश्री में भीगे हुए थे, भूख भी लगा हुआ। श्री राधे जय श्री राधे। अब नंद राय जी माला जाप करके अपने नेत्र को खोले और जयकारा लगाए जय हो मेरे शालिग्राम। अब देखे नेत्र गए कहाँ शालिग्राम जी को है ना, भगवान को प्रणाम करते भगवान को देखते वैसे नंदरानी जी भी देखने लगे और हमारे लड्डू जी हो पीछे कपड़ों रहे हैं शालिग्राम जी को। क्या हुआ अब नंदराज जी इधर उधर ढूंढने लगे कि शालिग्राम जी तो छोटे से हैं, इतने फूल पानी शायद घूम गए होंगे। इधर उधर सभी तरफ देखने लगे तो शालिग्राम जी कहीं भी नहीं दिखाई दी। अब सोचने पड़ गए हे प्रभु मेरे शालिग्राम जी कहाँ चले गए। जैसे ही नंद बाबा जी पीछे मुड़ के देखने लगे तो हमारे लड्डू जी बड़े मजे से शालिग्राम जी को मुंह में डाले हुए कपूर गाल खुला हुआ। नंद बाबा कहते अरे लाला हम तुम्हें एक बार नहीं बार बार बोले थे कि यहाँ बिना स्नान के नहीं आते और तुम चले आए। तो भगवान तो कुछ हाँ भी नहीं कर पा रहे, इतने बड़े शालिग्राम जी को मुंह में डाले हुए हैं, गाल खुला हुआ है। नंदराज जी कहते हैं कि अच्छा तू आ गया इसीलिए मेरे शालिग्राम जी गायब हो गए। फिर नंद बाबा जी का ध्यान गोविंद के ऊपर गया, गालों पे गाल आज हमारे लाला तो खुला क्यों। नंद बाबा पूछने लगे अरे कन्हैया श्री राधे जय श्री राधे खड़का झनपुर हो लगा रखा। श्री राधे जय श्री राधे बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन आज नंद बाबा कहते अरे लाला तेरा गाल क्यों खुला हुआ है, दिखा तो अपने मुख में क्या डाला है। प्रभु तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बस सिंह को हिला ही नहीं जा रहे। नंद बाबा फिर से पूछने लगे अरे लाला दिखाओ तेरे मुख में क्या है। प्रभु फिर से सिर हिलाने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन बाबा बार बार चिल्ला रहे अरे लाला दिखाओ मुख में क्या डाले हो। नंद बाबा कहने लगे लाला दिखा तेरे मुख में क्या है। लेकिन हमारे लड्डू जी हैं कि बड़े आनंद से सब बोल रहे हैं अब बेचारे क्या करते मुख में ऐसे भरा है, ना हाँ कहते बन रहा है ना कहते बन रहा है। अब तो बार बार पूछ रहे हैं नंद बाबा जी। नंद बाबा जी को आया क्रोध और हमारे गोविंद जी को ऐसे एक मौका लगाए कि गोविंद जी के मुख से शालिग्राम जी का भाग से नीचे गिरे। नंदराज सोचते अरे यशोदा आओ और अपनी लाला को देखो, आज तो ये मेरे भगवान को ही खा गया, ना जाने और क्या क्या वो खाएगा। मैया अपने गाड़ी को छोड़ के दौड़ी भागी चली आई और लाला को अपने सिर से लगा लिया और कहने लगी क्या हुआ आप इतनी जोर से आवाज लगाई। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन नंद बाबा कहते अरे यशोदा तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा लाला है आज हमारे शालिग्राम जी भगवान को भी खा गए। कब बोल रहा था जैसे मौका लगा के वो बाहर पिता समय से पूछ रहा था बता भी नहीं रहा था। मैया यशोदा कहती है कि स्वामी क्या हुआ, ये भी भगवान है और इससे बड़ा भगवान और कोई है ही नहीं। मैया तो केवल कहने को कह गई, लेकिन मैया ये नहीं जानती कि जग के स्वामी जग के पालनहारी केवल हमारी धरती माता। ऐसे हमारे लाला अपने
छोटे से उम्र में लीला करते हुए हम भक्तों को आनंदित करते हुए चले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ लिखा देवी की ओर। श्री राधे जय श्री राधे। हम सब करते हैं जी शालिग्राम की पूजा, स्नान कराते हैं, है ना, प्रत्येक दिन स्नान कराते। ऐसे हमारे भगवान की लीला है। अब जो राजा परीक्षित है इस कथा को सुन रहे, बहुत ही आनंदित हो रहे, बहुत ही मुस्कुरा रहे। अरे गुरुदेव जी, हमारे जो प्रभु ने इतने नटखट थे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अभी आप सुनिएगा कि ये तो नटखट कुछ नहीं है, अभी तो बहुत ऐसे लीला किए हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करके, राजन हमारे प्रभु इतना बदल गए, अपने लीला को आगे बढ़ाए हैं, लेकिन उनका कोई अभी नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज हैं वसुदेव जी के पुरोहित, और गर्गाचार्य जी महाराज गए और वसुदेव जी को मिले हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि जाइए गुरु जी, हमारे तो पुत्र है, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है, महाराज आप उनका नामकरण कर देना। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही कंस को पता चलेगा, थोड़ी सी भी भनक होगी तो वो बच्चे को मारने के लिए ना जानिए कंस क्या करेगा। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, आप ऐसे जाइए किसी को पता ही ना चले और चुपचाप से नामकरण करके लौट आइएगा। तब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की ओर लगेंगे। अब हम तो केवल गोकुल की ही लीला सुन रहे हैं, बेचारे कंस के बारे में सोचना ही बंद कर दिए, है ना जी। कंस के क्या है वो सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए ना, क्या है जी। हमारे कन्हैया कंस को क्या कहते हैं? अच्छा आप सबके मामा है, हमारे है। श्री राधे जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन आज प्रभु की ही कृपा से और वसुदेव जी महाराज के कहे अनुसार गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की ओर गए। गर्ग पुरोहितो राजस्य गुणा सहायक बच ब्रदंच राज नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। आज जैसे ही नंद बाबा देखे हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम करने लगे, कहेंगे महाराज आइए पढ़ाइए, और हम चाहते हैं कि जो हमारे जो पुत्र हुए हैं उनका नामकरण आप ही करें। तो केवल गर्गाचार्य जी महाराज उन्हीं कार्य से आए हुए थे, लेकिन नंद राज जी देखते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे पुत्र का नामकरण करिए। तो पहले तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकते। जब ये बात पता चलेगी, है ना, कि आप नामकरण करवा रहे हैं, तो वहां के राजा कंस है, फिर जितने भी शिशु को तो वो पसंद ही नहीं करता, दुराचारी है, तो यहाँ जाएगा और वो अपना कार्य दिखाना चालू कर देगा। तो महाराज हम आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकते, और आप नामकरण करेंगे तो आप पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण देंगे, है ना। जब भगवान एक बार पहली बार करवट बदले थे तो सभी बधाई देने के लिए आ गए थे। जब इतना बड़ा नामकरण होगा तो आपको सभी को निमंत्रण भी देंगे, और धीरे धीरे ये बात मथुरा तक चली जाएगी। इसीलिए महाराज
हम अपने पुत्र का नामकरण नहीं कर सकते। नंद बाबा कहते हैं महाराज इसकी आप चिंता मत करिए, हम चुपचाप से नामकरण करवाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को हम बताएंगे भी नहीं कि आज हमारे पुत्र का नामकरण है। देखिए नंद बाबा छिपकर नामकरण कर रहे हैं, आप सब भी कर देंगे क्या? करत होगा तो नंद बाबा सीखे बात करत निमंत्रण दिन करे जो मन जाके करी और कंस लगन उग्र पर निमंत्रण नहीं दी है मत कहिएगा बेचारे को सुंदर छिप के नामकरण करने दीजिए। सबके पास अभी तो फोन है, क्या पता फोन लगा के बोल देंगे तो कोई नहीं कहेंगे, है ना? श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखिए चंद्राय जी, आपके यहाँ तो वैसे भी बहुत बड़ा माल है, बहुत कार्य करने वाले राशि भी है, तो पता तो चलेगा ही चलेगा। नंदराज जी कहते हैं महाराज आप चिंता मत करें, हम अपने पुत्रों का नामकरण अपने महल में नहीं, हम अपने गौशाले में नामकरण करेंगे, आप वहीं पे जाए रहे, हम अभी अपने पुत्रों को लेकर यहाँ आते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, आज नंदराय जी चले गए गौशाले में, उन्हें दिखा दी गर्गाचार्य जी महाराज को कि यहीं पे हम अपने पुत्र का नामकरण करेंगे और हम अपने दोनों पुत्र को लेकर आ रहे हैं, है ना? हम चोरी छिपे कर रहे हैं तो एक एक जने जाएंगे तब ना, गर्गाचार्य जी महाराज को लेकर जाते तो पकड़े जाते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, नंदराज जी गए और कहने लगे अरे असुरासुर की हो, गर्गाचार्य जी महाराज आए हुए हैं, आओ और चलो गौशाले में चल के हम अपने पुत्र का नामकरण करवा लेते हैं। भैया यशोदा को पहले से डरी हुई है, कहते कि हम अपने पुत्रों का नामकरण नहीं करवाएंगे, और ना जाने रास्ते में चल रहे थे महाराज को भूल आए हैं और नामकरण करवाना चाहते हैं, हम भी करवाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है, मेरे लाला को ले लेकर भर जाती है, ऐसे एक बार नहीं कई बार हो गया। श्री राधे, जय श्री राधे। भैया विश्वास नहीं कर रही है, नंद बाबा जी बार बार समझा रहे हैं कि चलो चल के नामकरण करवाते हैं। अंदर आ रहे थे नंदराय जी कि आप दोनों बालकों को लेकर आओ, हम गौशाले में आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। नंदरानी कहती है ठीक है आप चलिए हम आते हैं। भैया यशोदा के मन में डाउट है कि वो ब्राह्मण के भेष में हमारे पुत्र को लेने के लिए नहीं आ गया, ना जाने मेरे पुत्र किसी का क्या बिगाड़ा है जो प्रत्येक दिन जब से मेरा लाला जन्म लिया है तब से कोई ना कोई चला आ रहा है मारने के लिए, इसे कष्ट पहुंचाने के लिए। तो भैया क्या की, रोहिणी को बुलाइए और कहने लगे देख रहे हम अपने अपने पुत्रों को अदली बदली कर देते हैं। तो भैया रोहिणी कहती ठीक है जैसे आप उसे समझे। आज हमारे गोविंद जी को भैया रोहिणी पकड़ ली और बलराम भैया जी को भैया यशोदा। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन और अदला बदली करके चले गए कहाँ, गौशाले में। और मैया जाते जाते यही सोच रही है कि पहले तो हम परीक्षा लेंगे कि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है कि नहीं, ये कोई दिखावा करके बनावटी चले आए हैं। यही सोच के अपने पुत्रों का भी अदला-बदली कर ली और चले गए। देखिए आज जैसे ही गोविंद जी को गर्गाचार्य जी महाराज देखे हैं, अपने नेत्र को बंद कर लिए ध्यान में लग गए।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन ऐसे ध्यान लगा के बैठे हुए हैं देव, ध्यान लगाए लगाए आधे घंटे से 1 घंटा हो गया। मैया यशोदा रोगी मैया बैठी हुई है अपने पुत्रों को लेकर। अब मैया यशोदा सोच रही है ये जरूर भूमि है, इसीलिए तो अपने नेत्र को बंद करके बैठा हुआ है। और गर्गाचार्य जी महाराज तो इसीलिए अपने नेत्र को बंद करके बैठे हैं कि आज हमें ये सौभाग्य मिला कि इनका नामकरण करने का। और पहली बार प्रभु का बाल रूप का दर्शन हुआ, इसलिए ध्यान लगा के बैठे हुए। अब मैया यशोदा देख रही है, अरे 1 घंटा हो गया, ये बाबा जी अपने नेत्र को खोलने का नाम ही नहीं दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन आपको पता है मैया यशोदा आवाज लगाने लगी, अरे बाबा जी सो गए कि जग रहे हैं। बाबा तो इतने ध्यान में गर्गाचार्य जी महाराज की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बार बार मैया यशोदा आवाज लगाने लगी, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज इतने ध्यान में खोए हुए तो सुनाई नहीं दे रही। मैया यशोदा सोचने लगे, अरे इतने आवाज लगाने के बाद भी ये नहीं सुन रहे, मतलब ये मर गए, लिपट गए। चलो अच्छा हुआ। मैया यशोदा कहने लगे, अरे बाबा जी आपको जाना ही था, आपको मरना ही था, तो आप मेरे यहाँ के क्यों मरे, कहीं और जाके हो जाते। ऐसे ही मैया यशोदा बेचारियों तो पहले से डर रही है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कुछ घंटों बाद जब गर्गाचार्य जी महाराज अपने नेत्र को खोले और प्रभुओं को प्रणाम करने लगे, मैया यशोदा देख रही, शायद ये नहीं मरे थे, जिंदा थे, सो गए थे। और सोना ही था तो कहीं और सो जाते, यहाँ पे आके सोने की क्या आवश्यकता। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अवस्था बदली के करके बैठे हुए हैं, अगर ये सही में पंडित होंगे, सही में महाराज होंगे तो ये जान जाएंगे कि हम अपने पुत्रों को अदला बदली किए हैं, नहीं तो ढोंगी होगा तो ये जानेगा नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने लगे और कहने लगे, मैया यशोदा जो आप अपने गोद में रखे हैं वो आपका पुत्र नहीं है, रोहिणी का पुत्र है। और ये योग माया द्वारा यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए इनका नाम हम बड़ा राव धरते हैं, इसमें बल बहुत होगा। आज जैसे ही सुने